भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और उन्हीं युवाओं को रोजगार के अवसर मिले तो और ज्यादा भारत जो है 2047 के विजन की ओर अग्रसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जयपुर से, जहां पर एसीबी के डीजी से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान डीजी एसीबी को 3 पत्र दिए गए हैं। मुलाकात के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि डीजी ने पूरी जांच का भरोसा दिया है। जांच अधिकारी स्पष्ट करेगा कि कौन डॉक्टर कौन मंत्री। यह पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है और इसकी जानकारी सीएम को दूंगा। ये पत्र की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 3 पत्र दिए हैं और चलिए आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर ही लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसीबी डीजी से मुलाकात की, बताया जा रहा है कि पत्र भी उन्हें कुछ दिए हैं, क्या कुछ कहा? देखिए बिल्कुल 3 पत्र दिए गए हैं एसीबी डीजी को। आप अंदर गए, मुलाकात हुई आपकी, 3 पत्र का आपने जिक्र किया है। किस तरीके के ये पत्र हैं? पहला पत्र तो ये है जो बड़ा महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि जो ये बीज घोटाले में जो पैसा पकड़ा गया जुगल किशोर, उसमें एक मजमून तैयार किया गया। जो रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड, हाँ, एफआईआर से पहले एक मजमून तैयार किया गया। मजमून तैयार करते ही वायरल हो गया एसीबी के यहाँ से। तो ये वायरल कैसे हो गया जबकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई? एफआईआर बाद में दर्ज हुई। तो मैं ये कहने के लिए आया हूँ भाई, ये तो ये ऐसा क्यों किया? कैसे? मेरी समझ में तो ऐसा एसीबी के इतिहास में कभी हुआ नहीं होगा कि एजेंसी ही कंटेंट जो हो वो मजमून को उसको वायरल कर दे। तो इसकी जांच करो। दूसरा, इसमें इसके आधार पर अखबार में ये छपा भास्कर में कि मंत्री और डॉक्टर का जिक्र। तो मैं डॉक्टर भी हूँ और मंत्री भी हूँ, तो उसको आप स्पष्ट करो जनता के। मंत्री कौन और डॉक्टर कौन? हाँ, ये मैंने पूछा है, मंत्री कौन है और डॉक्टर कौन है, ये आप बताएं। तो उन्होंने कहा है जांच अधिकारी बिल्कुल जल्दी ही इसको क्लियर कर देंगे कि मंत्री कौन है और डॉक्टर कौन है। आपने इसको षड्यंत्र करार दिया और कहा कि सीएम तक पहुंचाएंगे इस बात। षड्यंत्र इसलिए करार दिया कि आखिर मजमून क्यों वायरल किया, एक, और मजमून वायरल करके ये किसने लिखवाया कि सतीश कुमार, मंत्री और डॉक्टर। तो ये षड्यंत्र है। जब मेरा कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। मैंने पहले दिन ही मीडिया के सामने ये कह दिया था कि जुगल किशोर मेरे पास आता था, मेरे को इनपुट देता था और उन्होंने छापे की ओट में पैसे लोगों से इकट्ठे किए हैं, जिसको मैं स्वीकार करता हूँ। मैं छुपा नहीं, पर मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तिल के बराबर भी अगर मेरा कोई प्रमाण मिल जाए तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं तो यूँ गिरफ्तारी देने के लिए आया था, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, आप गिरफ्तारी देने के लिए आए? हाँ, कर लो गिरफ्तार। उनका नहीं, अभी तो जांच है। मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे इस बात को? हाँ, मुख्यमंत्री जो लिख के देना ही पड़ेगा। देखिए, बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए एसीबी मुख्यालय पहुंचा था। जिस तरीके से नकली बीज प्रकरण के अंदर 2 नाम कोर्ट तरीके से सामने निकल के आए, एक डॉक्टर और एक मंत्री। तो बहुत स्पष्ट तौर पे मंत्री यहाँ आए कि मैं अपनी गिरफ्तारी देना चाहता हूँ कि या तो ये बता दीजिए कि ये डॉक्टर कौन है, ये मंत्री कौन है, या फिर मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। बहरहाल डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता के साथ मुलाकात हुई है। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच में ये मुलाकात चली है। 3 पत्र कैबिनेट मंत्री की तरफ से सौंपे गए हैं डीजी एसीबी को और डीजी एसीबी ने ये भरोसा दिलाया है, ये आश्वासन दिलाया है किरोड़ी लाल मीणा को कि जल्द से जल्द जो जांच अधिकारी है इस पूरे मामले में, वो इस बात को तय करेंगे, इस बात को स्पष्ट करेंगे कि इस पूरे प्रकरण में मंत्री कौन है और डॉक्टर कौन है। जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेरा नाम बहुत खराब हुआ है और इस एफआईआर का जो पूरा के पूरा मजलूम था वो बहुत पहले वायरल हो गया। एसीबी के इतिहास में आज तक इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने डीजी एसीबी के सामने रखी है। हालांकि इंतज़ार करना पड़ा, डीजी एसीबी यहाँ मौजूद नहीं थे एसीबी मुख्यालय में। करीब 1 घंटे के बाद में एसीबी की डीजी यहाँ पहुँचे, जिसके बाद में दोनों के बीच में मुलाकात हो पाई है और अपनी जो पूरी की पूरी बात है वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने डीजी एसीबी के सामने रखी है। अच्छा आशुतोष, ये जो बताया जा रहा है कि जो एफआईआर की कॉपी वायरल हो गई थी, वायरल किसके द्वारा की गई, क्या इसकी जांच को लेकर भी एसीबी ने स्पष्ट किया है कि इसको लेकर भी जांच की जाएगी? दूसरी तरफ जो 3 पत्र लिखे गए हैं, उन तीनों पत्र में क्या शामिल किया गया है?
कशिश देखिए, ये बहुत स्पष्ट तौर पे जानकारी है संभावित तौर पे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये पूरा के पूरा षड्यंत्र है। जिस तरीके से ये तमाम जो उसका मजलूम है, पूरे के पूरे तथ्य हैं उसके, उनको बाहर रखा गया है एफआईआर होने से पहले। अब यही मांग उन्होंने रखी है कि ये इस षड्यंत्र में कौन शामिल था। क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि एफआईआर में जिन तथ्यों को शामिल किया गया है, जो नाम शामिल किए गए हैं, जो एक ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा होते हैं, उनको शामिल किया गया है, क्या उससे पहले वो बाहर आ जाएं? यही वो जांच करवाना चाहते हैं और ये भरोसा दिलाया गया है एसीबी डीजी की तरफ से कि जो जांच अधिकारी है इस पूरे मामले में जांच करेगा। दूसरे जो दो पत्र हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में उनकी जो छवि है वो खराब हुई है, तो वो सीएम से भी मुलाकात करेंगे। दो अन्य और मामले हैं जिनकी जो शिकायत है, ये भ्रष्टाचार से संबंधित ही मामले हैं। करौली की पंचायत समिति मंडरायल से जुड़ा हुआ एक पूरा मामला, जिसकी शिकायत ग्रामीण विकास विभाग ने कराई, जिसमें पिछले सरकार में करीब 28 करोड़ के जो काम थे वो स्वीकृत किए गए थे, उससे जुड़ा हुआ एक घोटाला है। इसके अलावा एक और जो पत्र है वो उन्होंने दिया है जो एक अन्य शिकायत से जुड़ा हुआ है, जिसमें पूरा के पूरे जो पुलिंदा है वो एसीबी को सौंप दिया गया है, जो कि कैग से संबंधित है, आरएसडब्ल्यूसी के भ्रष्ट अधिकारियों से संबंधित। तो ये अलग अलग 3 पत्र दिए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर वो आए, उन्होंने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं आज अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आया था और ये स्पष्ट करने आया था कि एसीबी आज ये स्पष्ट करे कि एसीबी किसके दबाव में काम कर रही है। कोई दबाव तो नहीं था, किसी तरह का कोई प्रेशर तो नहीं था। क्यों ऐसा लिखा गया कि मंत्री कौन, डॉक्टर कौन, इसको एसीबी बहुत स्पष्ट तौर पे जल्द से जल्द तय करे और जांच अधिकारी पूरी की पूरी जांच को सामने रखे। बिल्कुल ठीक है आशुतोष, आपका